हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज जो दक्षता आधारित आकलन 2 पेपर हुआ था कक्षा 4 मैथ का कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, उसकी आंसर की देखिए भी, उसका हल देखिए किस प्रकार प्रश्न आए थे, कैसे आपको हल करने थे। पहला प्रश्न देखो भी, दिए गए बंडल व तीलियों से बनने वाली संख्या के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसमें दिखाया गया है 3 तो बंडल दिखाए गए हैं और 1 2 3 4 5 तिलियां दिखाई गई है। 5 तो इकाई हो गई और 3 दाई हो गई। यहाँ पर देखो 5 इकाई 3 दाई, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या था भी, राइट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मेरे दोनों अंकों का जोड़ 9 है। मेरे अंक आपस में बदलने पर मूल संख्या से 9 बड़ी हो जाती हूं, तो मैं कौन सी संख्या हूं। अब 2 अंकों की सभी संख्याएं हैं 45 36 और सभी का योग भी 9 है। अब देखो भी, यहाँ पर एक लाइन दी गई है, दोनों आपस में बदलने अंक बदले जाएं तो 9 बड़ी हो जाती हूँ। 5 और 4 को बदलेंगे हम तो कितने हो जाएंगे भी, 54 हो जाएंगे। और 45 और 54 का जो अंतर है वो कितना है भी, 9 का है, तो वो संख्या 45 होगी। ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो भी, 3 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखने पर कौन सी संख्या का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। इनको आपको आरोही क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम में लिखना है, तो कौन सी संख्या नहीं बदल पाएगी, तो इसमें आपका उत्तर 52 सही होगा, ये मध्य में रहेगी। सही, इसको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, जैसे 8 31 52 3 नंबर पर आएगी। और अगर इसको हम लिखेंगे जैसे 80 67 फिर 52 आएगी, ये आरोही क्रम और ये अवरोही क्रम, तो 52 है, उसका कोई स्थान परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, रिया के पास 10 फूलों की एक माला है, ऐसी 5 मालाओं में कुल कितने फूल होंगे भी। एक माला में 10 फूल हैं, तो 5 में कितने होंगे भी, 10 को 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 5 50 फूल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके सभी मॉडल जो ये पेपर आने वाले यार के सेमिक के ऐसे 2 के, उनको हम हल करवाएंगे आपके। प्रार्थना सभा की एक कतार में 8 विद्यार्थी खड़े हैं। प्रार्थना सभा हो रही है, उसकी एक कतार में 8 विद्यार्थी हैं और 8 कतारें हैं। कितनी कतारें हैं भी, 8 कतारें हैं। तो पूछा गया है कितने विद्यार्थी खड़े हैं, 8 कतारें, 8 ही विद्यार्थी हैं, तो 8 8 64 विद्यार्थी होंगे टोटल, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, मीरा ने 10 गेंदें 5 विद्यार्थियों को बराबर बराबर बांटी, तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी गेंदें मिली। अब 10 बॉल हैं, कितने बॉल हैं भी, 10 बॉल हैं और 5 विद्यार्थी बराबर बराबर बांटना हो तो आप भाग देना होता है। अगर कोई संख्या को बराबर बराबर बांटना हो तो भाग दिया जाएगा 5 से, तो 5 दूगा 10, 2 बॉल आएंगे सभी के पास में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, दुकानदार ए एक महीने में 135 मोबाइल बेचता है और दुकानदार बी है, वो दुकानदार ए की तुलना में 45 मोबाइल अधिक बेचता है। अब एक जो दुकानदार है वो 135 बेचता है और बी कितना बेचेगा भी, 45 अधिक है, तो 135 में आप 45 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे भी, 180 बेचता है। और दुकानदार सी दुकानदार बी की तुलना में 15 मोबाइल कम बेचता है। जो सी है वो बी से 15 कम बेचता है, तो सी बराबर में हो जाएगा 180 में से 15 घटाएंगे तो 165 बेचता है। कितना बेचता है भी, 165 बेचता है। अब आगे ये पूछ रहा है दुकानदार ए और दुकानदार सी की बिक्री में अंतर बताना है। इन दोनों का अंतर बताना है आपको, 165 और 135 में कितना अंतर है, तो यहाँ पर 30 का अंतर है। 165 में से 135 घटाएंगे, कितने बचेंगे भी, 30 मोबाइल है वो ए दुकानदार ज्यादा बेचता है, कम बेचता है इससे किसी भी सी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, एक मिठाई की दुकान पर सुबह 542 लड्डू थे, सुबह 235 लड्डू बेच दिए गए, दोपहर में 150 लड्डू और आ गए। अब दुकान पर कितने लड्डू बचे हैं, देखो सुबह कितने थे भी, 542 थे, एक 235 बेच दिए, 235 क्या करेंगे भी हम, माइनस कर देंगे। अब घटाने में कितने बचे भी, 2 में से 5 जाते नहीं, इधर से यहाँ से ली 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचे 3, 3 में 3 गए 0 और 5 में से 2 गए 307। अब और कितने आगे भी, 150 और आगे, 307 में आप 150 और जोड़ दो, कितने हो गए भी, 7 5 3 1 4, 457 लड्डू अभी दुकान में पड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, हल कीजिए।
389 में क्या जोड़ा जाए कि 500 हो जाए, तो आप 500 में से 389 घटा दो तो वो यहाँ संख्या आ जाएगी, 111 उत्तर आएगा। आप 111 को यहाँ पर जोड़ के देखोगे तो भी 500 आएंगे और 500 में से 389 घटाएंगे तो भी 111 आएंगे। 10 नंबर प्रश्न देखो भी, गणतंत्र दिवस समारोह में पीटी प्रदर्शन में 36 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी हो तो पंक्तियों की संख्या बताओ। इस प्रकार 36 विद्यार्थियों ने भाग लिया। एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी हैं तो कुल कितनी पंक्तियां होंगी? 36 में 4 का भाग दे दो आप। 36 में अगर 4 का भाग देंगे तो 9 चौक 36, 9 कतारें होंगी। एक में 4 हैं तो 9 में कितने हो जाएंगे भी? 36 विद्यार्थी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी, दी गई आकृति का उपयोग करके प्रत्येक ताले का वजन ज्ञात करें। यहाँ पर ताले दिखाए गए हैं और यहाँ पर चाबियां दिखाई गई हैं। 3 चाबियां का वजन है वो 1 किलोग्राम है। 3 चाबी है उसका वजन 1 किलो है। तो कितनी चाबी है टोटल भी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चाबी हैं। 3 चाबियों का 1 केजी है तो 12 कितना हो जाएगा अभी? 3 से भाग देंगे तो 4 केजी हो जाएगा। इधर वजन हो गया 4 केजी। अब ताले कितने भी? 1 2 3 4 ही ताले, तो प्रत्येक ताले का वजन पूछा इसने तो 1 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी? 1 केजी इसका, 1 इसका, 1 इसका, तो 4 केजी हो जाएगा। तो ये 1 केजी उत्तर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? अब आपको देखना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू देखना है। 4404 है वो 4044 के बराबर है, ये तो नहीं है। 4404 बड़ा है 4004 से, ये बिल्कुल राइट है। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, 13 देखो, हल कीजिए। 658 को 79 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 51,982 उत्तर आएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प 1111 के बराबर है? अब 1111 के बराबर है, इसमें आपका ये 6 ऑप्शन सही होगा। 1000 प्लस में 111 इकाई, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, अंक 8 4 7 और 3 का उपयोग करके एक 4 अंकों की संख्या बनाई गई है। यह संख्या 6000 से बड़ी होनी चाहिए और 7800 से छोटी होनी चाहिए। तो संख्या के सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? अब देखो भी, 6000 और 7800 के मध्य होनी चाहिए। तो संख्या, पहली संख्या है वो 7 से स्टार्ट होगी। 7 है वो 6000 और 7800 के बीच में है। 7 के बाद में आप 4 भी लिख सकते हो और 3 भी लिख सकते हो। 4 लिखोगे तो 4 3 8, 3 रखोगे तो 4 8, कोई संख्या बन सकती है। इस सैकड़े का स्थान पर 4 और 3 आ सकता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। दिए गए चित्र का अछायांकित भाग, यहाँ पर एक थोड़ा विशेष ध्यान रखना, अछायांकित भाग के लिए भिन्न बतानी है आपको। टोटल गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, नीचे 8 आएगा। ये 8 आया हुआ है 2 संख्याओं में। अब अछायांकित देखना है भी, छायांकित नहीं देखना है आपको। 1 2 3 4 5 अछायांकित है तो ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बतानी है आपको। बड़ी भिन्न देखो भी, 2.5 सवा 1.5 पाव, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी भी? 2.5 वाली होगी। 2.5 का मतलब है 2 सही 1/2, ये सवा 1/4 हो गई, ये 1 सही 1/2 हो गई और ये 1/4 हो गई। ये 1 सही 1/4, ये 1 सही 1, इसमें ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, एक दुकान में 20 टेलीविजन है। यदि उनमें से 1/4 टेलीविजन बिक गई, 1/4 का मतलब 1/4, टोटल कितने भी? 20, तो गुणा में 20 करोगे, कितने बिक गए भी? 4 का 20 में भाग दो, 5 टेलीविजन बिक गई। तो दुकान में कितने टेलीविजन शेष है? अब कितने बचे हुए? टोटल 20 थे, 5 बिक गए, तो 20 में से 5 घटाने में कितने बचते हैं भी? 15 बचेंगे। तो आपका ऑप्शन ये 15 वाला सही होगा। दी गई आकृति में से एक ऐसा युग्म चुने जिसकी परिमाप समान हो। अब इनको हम काउंट करेंगे तो इसमें जो ये L है, ये M है, ये N है, ये O है। तो इनमें देखो भी, इसकी जो एक लाइन है इसका मतलब 1 है,
1 2 3 4 5 6 इस पर गिनोगे तो ये 12 बनेगी। कितने बनेंगे? 12। और इसका मान भी कितना है अभी? 12 है। तो इसमें L और N है वो क्या है अभी आपके बराबर हैं, 12 12 हो गई। इसका जो गिनोगे लाइनें 1 2 3 बाहरी लाइनें, तो ये ज्यादा होती है, 18 होती हैं, ये 14 होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अभी दी गई आकृति के क्षेत्रफल और परिमाप की संख्यात्मक मान में अंतर बताना है आपको। अब ये बी बॉक्स दिया हुआ है एक, इसमें देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई है। कितना है अभी? 9 वर्ग इकाई। अब इसका परिमाप देखेंगे तो यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना है अभी? 14 है। 14 और 9 का अंतर पूछा है इसने। क्या पूछा है अभी? अंतर। 14 में से 9 जाने कितने बचते हैं अभी? 5। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।